भूतिया गांव की कहानी। पूजा और सिमरन। उत्तर भारत के पहाड़ों में बसा एक गांव था जिसका नाम था काले कुंडा। इस गांव के बारे में कहा जाता था कि यहाँ पहले बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन एक अजीब घटना के बाद सभी लोग गांव छोड़कर चले गए। अब यहाँ सिर्फ खंडहर और सन्नाटा बचा था। इसी गांव में दो लड़कियां पूजा और सिमरन अपने परिवार के साथ रहने आईं। वे दोनों इस गांव के रहस्यों से अनजान थीं। पूजा और सिमरन दोनों बहुत ही जिज्ञासु और साहसी थीं। गांव के लोग अक्सर उन्हें चेतावनी देते थे कि रात को घर से बाहर मत निकलना, खासकर पूर्णिमा की रात। लेकिन लड़कियों को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन जब पूर्णिमा की रात आई तो दोनों ने तय किया कि वे गांव की हकीकत का पता लगाएंगी। सिमरन, गांव वाले जो कह रहे हैं क्या वह सही है? मुझे नहीं पता। मेरे बहन पूजा, चलो चलकर देखते हैं इस गांव की हकीकत आखिर क्या है। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, पूजा और सिमरन चुपके से अपने घर से बाहर निकली। गांव के पुराने मंदिर की ओर जाते हुए उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंची, एक ठंडी हवा का झोंका आया और मंदिर के अंदर से उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने साहस जुटाया और मंदिर के अंदर गईं। अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी मूरत थी, जिसके चारों ओर राख और सूखी पत्तियां फैली हुई थीं। अचानक मूरत की आंखों से खून की बूंदें टपकने लगीं और मंदिर की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ दिखने लगा। इस गांव को छोड़ दो, वरना तुम भी हमारे साथ बंदी हो जाओगी। सिमरन ने पूजा को खींचा और दोनों ने वहां से भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकलीं, उन्होंने देखा कि पूरा गांव भूतों से भर गया है। वे डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। अचानक सिमरन का पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। पूजा ने उसकी मदद करने के लिए उसकी ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने सिमरन का हाथ पकड़ा, उसकी उंगलियां सिमरन के शरीर से आर पार हो गईं। सिमरन अब एक छाया में बदल चुकी थी। पूजा घबराकर उठ खड़ी हुई और भागने लगी। वह गांव के बाहर पहुंची, लेकिन गांव से बाहर निकलते ही उसे एक अजीब सी शक्ति ने अपनी ओर खींच लिया। वह वापस मुड़ी और देखा कि सिमरन उसे बुला रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब इंसानी नहीं रही थीं, बल्कि वे लाल और खून से भरी हुई थीं। अगली सुबह गांव के लोग पूजा के परिवार को ढूंढते हुए उनके घर पहुंचे, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। पूजा और सिमरन का कोई पता नहीं चला। लेकिन तब से हर पूर्णिमा की रात गांव के लोग मंदिर से एक लड़की के रोने की आवाज सुनते हैं, जो कहती है, मुझे बचा लो, मुझे यहां से ले चलो। मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से ले चलो। गांव के लोग कहते हैं कि जो भी इस गांव में आता है वह कभी वापस नहीं लौटता। पूजा और सिमरन की कहानी अब गांव के रहस्यमय इतिहास का एक हिस्सा बन चुकी थी।